हजरत कारी सिद्दीक अहमद तारिक साहब खतीब मस्जिद ऑफिसर कॉलोनी हजरत तशरीफ गिनन मोहन शुक्रिया अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्ज़ गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, सब्ज़ गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, मगर जब तैबा जाओगे तो आना भूल जाओगे। जब तुम्हारे सामने होगा कभी गुंबदे खजरा, नजर जब जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। न इतराओ अपने हुस्न पर ए चांद तारो, तुम भी रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। नबी के दर की सूखी रोटियों में इतनी लज्जत है कि बादशाहों के घर का खाना भूल जाओगे। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम अजीज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए किराम और नौजवान साथियों, मैं आप हजरात से सामने मुख्तसर सी गुफ्तगू करके इजाज़त चाहूँगा। हर शख्स की ज़िंदगी में 3 दौर आते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। लेकिन मेरी बात पर तवज्जो करना, अदीबों और खतीबों का ये उसूल होता है, जब वो किसी की बात की इब्तदा का आगाज करते हैं तो बचपन से इब्तदा का आगाज करते हैं और बुढ़ापे पर इख्तिताम करते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उनकी इब्तदा का आगाज भी अजीब है, इख्तिताम भी अजीब है। इब्तदा का आगाज आलम अरवा से शुरू होता है, इख्तिताम आलम हशर व नशर पर होता है। एक सीरत तो वो होती है जिसको अंबिया बयान करते हैं, एक सीरत वो है जिसको असफिया बयान करते हैं, एक सीरत वो है जिसको असफिया बयान करते हैं, एक सीरत वो है जिसको अतकिया बयान करते हैं, एक सीरत वो है जिसको मुसन्निफ बयान करते हैं, एक सीरत वो है जिसको मुहक्किक बयान करते हैं, एक सीरत वो है जिसको मुअल्लिम बयान करते हैं, एक सीरत वो है जिसको खुतबा बयान करते हैं। लेकिन एक सीरत वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला खुद बयान करते हैं। अरे तेरी और मेरी जुबान में क्या तासीर है? तासीर तो कुरान में रखी है। इधर आजा, कुरान पढ़ते हैं, कुरान खोलते हैं, कुरान देखते हैं, कुरान समझते हैं, कुरान समझाते हैं। कुरान क्या कहता है? जब हुजूर के रूए अनवर का जिक्र आया तो कुरान ने कद नरा तकल्लुबा वजही का कहा। जब हुजूर के रुखसार अक़दस का तज़किरा आया तो कुरान ने वज़ुहा कहा। जब हुजूर की जुल्फों का तज़किरा आया तो कुरान ने वल्लैल कहा। जब हुजूर की पिशानी का तज़किरा आया तो कुरान ने अबसा व तवल्ला कहा।
जब हुजूर की आंखों का तस्करा आया तो कुरान ने मा जागल बसरु व मा तगा कहा। जब हुजूर की जुबान अथर का तस्करा आया तो कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानक कहा। जब हुजूर के सीना अथर का तस्करा आया तो कुरान ने अलम नशरा लका सदरक कहा। जब हुजूर की इबादत का तस्करा आया तो कुरान ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला कहा। जब हुजूर की दावत तबलीग का तस्करा आया तो कुरान ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर कहा। जब हुजूर के दंदान का तस्करा आया तो कुरान ने यासीन कहा। जब हुजूर के गुफ्तार का तस्करा आया तो कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा। जब हुजूर के यार का तस्करा आया तो कुरान ने सान यसनैनी इज़हुमा फिल गारी कहा। जब हुजूर के जान निसारों का तस्करा आया तो कुरान ने अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम कहा। जब हुजूर के जिहाद का तस्करा आया तो कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कहा। जब हुजूर के मिराज का तस्करा आया तो कुरान ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा कहा। जब हुजूर की उम्मत का तस्करा आया तो कुरान ने उम्मतन वसता कहा। जब हुजूर के अखलाक का तस्करा आया तो कुरान ने इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम कहा। जब हुजूर के मकाम का मर्तबे का बुलंदी का तस्करा आया तो कुरान ने वरफ़ाना लका ज़िक्र कहा। जिसके जी में आए पाले इससे रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वमा अलैना माशाल्लाह। ये थे मौलाना अब्दुल अहद कासमी साहब। अब मैं इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब मैं नातिया कलाम पेश करने के लिए दावत दूंगा मारूफ मजहबी और मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा जनाब हसनैन मुआविया साहब आफ जामपुरी।